नमस्कार। आज हम सीधे हमारे सौर मंडल के दिल में झांक रहे हैं, मतलब सूर्य पर बात करेंगे। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत लेख है, तो मिलकर उसमें से सूर्य की सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालेंगे। कुछ हैरान करने वाले तथ्य भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, सूरज सिर्फ दूर चमकता एक गोला नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व की चाबी है ना? सही कहा। और शुरुआत करते हैं इसके साइज से। ज़रा सोचिए, सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख से ज़्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। हाँ, 10 लाख। और ये भी देखिए कि सौर मंडल का लगभग सारा वजन, करीब 99.86% वो इसी में है। बाप रे! तो ये है क्या आखिर? बस आग का गोला कह देना तो मतलब काफ़ी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के अनुसार ये मुख्य रूप से गर्म गैसों का एक धधकता हुआ गोला है, हमारे सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में। ये एक तारा है और इसी की ऊर्जा से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। और ये गैसें कौन सी हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। ये लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। बाकी बहुत थोड़ा हिस्सा ही दूसरे तत्वों का है। ओह! मतलब मुख्यतः सिर्फ 2 गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम। तो फिर इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा का राज क्या है? इसके अंदर ज़रूर कुछ कमाल का हो रहा होगा। बिल्कुल। और तापमान, वो तो होश उड़ाने वाला है। हाँ, तापमान कैसा है वहाँ? देखिए, सूर्य का जो केंद्र है, जिसे कोर कहते हैं, वहां होता है परमाणु संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन। जी, यहीं पर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलती है और अपार ऊर्जा निकलती है। और कोर का तापमान करीब करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री। उफ़! ये तो कल्पना से भी परे हैं। और वो सतह जो हमें दिखाई देती है, उसका क्या? हाँ, वो सतह जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो तुलना में थोड़ी ठंडी है। थोड़ी मतलब लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 5500 भी कम नहीं है वैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर असली पहेली है कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परत। कोरोना, उसमें क्या पहेली है? उसका तापमान वो 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, मतलब सतह से कई ज्यादा गर्म। क्या? सतह से ज़्यादा? दूर होकर भी? ये कैसे? हाँ, यही तो। ये क्यों होता है, ये अब भी मतलब वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है। लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। ये तो वाकई अजीब है। अच्छा, इन तापमानों को देखते हुए क्या कोई चीज़, कोई यान सूर्य के पास जा सकता है? देखिए, हमारी आज की जो तकनीक है उससे तो बिल्कुल नहीं। इतनी ज्यादा गर्मी और रेडिएशन, कोई भी यान पल में ही राख हो जाएगा। तो मतलब नामुमकिन है? फिलहाल तो हाँ। हालांकि नासा का एक प्रोब है, पार्कर सोलर प्रोब। लेख में भी इसका जिक्र है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें एक खास तरह की हीट शील्ड लगी है और ये सूर्य के काफी करीब, लगभग 60 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। 60 लाख किलोमीटर? हाँ, ये अब तक सूर्य के सबसे पास जाने वाली मानव निर्मित चीज है। ये सुनने में तो बहुत दूर लगता है, 60 लाख किलोमीटर। पर शायद अंतरिक्ष के हिसाब से ये काफी नजदीक है। हाँ, ये बुध ग्रह की कक्षा से भी अंदर है, तो काफी नजदीक है उस लिहाज से। अच्छा, खैर ये तो साफ है कि वहां जाना हमारे बस की बात नहीं। पर एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा पृथ्वी का? उफ, ये सोचना भी डरावना है। लेख कहता है कि अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो करीब 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर एकदम अंधेरा छा जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड? क्योंकि रोशनी को आने में उतना वक्त लगता है। बिल्कुल। और फिर तापमान इतनी तेजी से गिरेगा कि सब कुछ जम जाएगा। महासागर, हवा, सब। और जीवन? प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, तो पहले पौधे खत्म, फिर जानवर और आखिर में इंसान भी। और एक और चीज, क्या? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बिना सारे ग्रह, पृथ्वी, मंगल, सब अपनी कक्षा छोड़कर बस अंतरिक्ष में भटकने लगेंगे। बाप रे! मतलब संक्षेप में कहें तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से सूर्य पर ही निर्भर है। 100%। सच में, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं लगता। अच्छा, हमने इसकी गर्मी, बनावट, इस तक पहुंचने की बात की। क्या ये स्थिर है या ये घूमता भी है? हाँ हाँ, घूमता है। सूर्य घूमता है, लेकिन एक ठोस गेंद की तरह नहीं घूमता। अच्छा, ठोस गेंद की तरह नहीं, मतलब? क्योंकि ये गैस का बना है ना, तो इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं। इसे डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। डिफरेंशियल रोटेशन,
कैसे? मतलब जो भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है, इक्वेटर, वो तेजी से घूमता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में करीब 25 दिन लगते हैं। और ध्रुवों के पास, पोल्स पर? वहाँ धीरे घूमता है, करीब 35 दिन लगते हैं एक चक्कर में। अरे वाह, मतलब ये एक समान नहीं घूमता। इसका तो जरूर कोई असर पड़ता होगा, है ना? निश्चित रूप से बहुत गहरा असर पड़ता है। लेख भी कहता है कि यही जो असमान घुमाव है, ये सूर्य के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को बहुत पेचीदा बना देता है। चुंबकीय क्षेत्र को देते हैं, और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CMEs भी। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनका असर पृथ्वी पर भी होता है? बिल्कुल, इनका सीधा असर हमारे संचार उपग्रहों पर, पावर ग्रिड पर पड़ सकता है, कभी-कभी पड़ता भी है। तो हमने आज क्या क्या समझा कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और विशाल तारा है। हाँ, इस तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है और पृथ्वी पर जीवन इसके बिना एक पल भी नहीं टिक सकता। सही। और ये घूमता भी है, पर बड़े अनोखे तरीके से, जिसके नतीजे हम यहाँ पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं से मतलब गहरा सवाल उठता है जिस पे शायद हमें और सोचना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, हम ये तो जान गए कि सूर्य का ये जो असमान घुमाव है, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र को जटिल बनाता है और सौर तूफानों को जन्म देता है। हाँ। लेकिन ये प्रक्रिया ठीक कैसे काम करती है? मतलब वो अंदरूनी मैकेनिज्म क्या है, और क्या हम भविष्य में इन सौर तूफानों का ज्यादा सटीक अनुमान लगा सकते हैं, ताकि हम पृथ्वी पर उनके असर को कम कर सकें। एग्जैक्टली, ताकि हम तैयार रह सकें। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अभी भी बहुत शोध चल रहा है, और ये हमारे तकनीकी भविष्य के लिए आप कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक सोचने वाली बात है।